आज हम लोग जानेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, उसका मोटो क्या है, वो कैसे काम करता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, थोड़ा सा उसका हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे और जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर इंडिया में उसका हेड मतलब सर्कल्स है, कहाँ कहाँ पर वो नॉर्मली उसका ब्रांचेस है। ठीक है, उसके म्यूज़ियम के बारे में जानेंगे और उसका लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको ASI कहते हैं वो अपना लाइब्रेरी कैसे मेंटेन करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे उसका लाइब्रेरी है या वो कैसे बनता है या कुछ भी उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लोगो। ठीक है, उसका जो फोटो है उसके बारे में। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लोगो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक एम्बलम टाइप का लिखा हुआ है, नीचे में सत्यमेव जयते लिखा है और संस्कृत में लिखा है प्रत्नकृति मपा वृनु। ठीक है, और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्तूप टाइप का कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छे से देख लीजिए, ये है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लोगो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है क्या। तो ये एक ऐसा एजेंसी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और इंडियन गवर्नमेंट में आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इंडियन गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आता है उसके अंडर आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको कि हम लोग ASI भी बोलते हैं। अब इसका मेन काम क्या है, तो इसका मेन काम ये है कि वो जो पुरातत्व विभाग में मतलब जो पुराना जो हम लोग का इतिहास है उसके बारे में वो रिसर्च करेगा। उसका जो इतिहास में इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको वो अच्छे से प्रिजर्व करेगा, उसको अच्छे से रखेगा और उसको अच्छे से बचा के रखेगा, ताकि आने वाला हम लोग का जो नस्ल है, जो हम लोग का बच्चा होगा, वो भी हम लोगों के पूर्वजों का जो मेन चीज़ है उसके बारे में वो जान सके। फॉर एग्जांपल आज हम लोग जानते हैं कि ताजमहल है, तो ताजमहल को अच्छे से रखा गया तब ना हम लोग जानते हैं कि हाँ शाहजहाँ था जो ताजमहल बनाया। हम लोग जानते हैं कि कोई मंदिर है जैसे कि अजंता है, नीलोरा केव्स है। ठीक है, तो वो अच्छे से उसको रखा गया तब ना हम लोग जानते हैं कि हाँ ऐसा भी कुछ था हम लोग के पास। फिर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये कब बना था, तो सब 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था और उसका जो मेन पहला डायरेक्टर जनरल था, जो कि बाद में बन गया डायरेक्टर जनरल, उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम इसको फाउंड किए थे और 1861 में। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ASI। इसका मोटो क्या है, इसका मेन लक्ष्य क्या है, इसका मेन लाइन क्या है, तो लेट अस अनकवर द ग्लोरी ऑफ द पास्ट। मतलब जो पुराने ज़माने में हम लोग का ग्लोरी था, हम लोगों का रहन सहन था, जो भी कुछ था इंपॉर्टेंट चीज़, उसको हम लोग अनकवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, और ये कब बना था, तो जैसे बताया 1861 में बना था। इसका फाउंडर था अलेक्जेंडर कनिंघम और इसका हेडक्वार्टर अभी जो है वो 24 तिलक मार्ग न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और फिलहाल जो इसका 2021 में 2021 में जो इसका डायरेक्टर जनरल है वो है V विद्यार्थी, जो कि एक IAS ऑफिसर होता है नॉर्मली। इसका हेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसके पेरेंट इसके ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। उसमें इसका वेबसाइट क्या है, asi.nic.in। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो ASI था, तो पहले पुराने ज़माने में हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया पे राज करता था। तो ब्रिटिश सोचा क्या कि चलो हम लोग भारत का जो भारत मतलब तभी बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ये सब, तो इसका जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग जानें। ठीक है, तो उसका बारे में जानने के लिए ये लोग क्या किया, रिसर्च शुरू कर दिया। ठीक है, तो रिसर्च शुरू किया और उस समय था एशियाटिक सोसाइटी। ठीक, एशियाटिक सोसाइटी उस समय था जो कि हम लोगों का हिस्ट्री के बारे में रिसर्च शुरू किया कि इंडियंस जो था मतलब इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये लोग कैसे रहते थे और क्या था। ठीक है, तो इसके बारे में शुरू किया गया और उसका जो मेन आदमी था वो था विलियम जोन्स। ठीक है, तो 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी को का गठन किया गया विलियम जोन्स के द्वारा, जिसका काम था कि हिस्ट्री के बारे में वो लोग रिसर्च करेगा। ठीक है, जिसके बाद फिर रिसर्च में अंग्रेज को बड़ा मज़ा आने लगा। ठीक है, तो वो संस्कृत और पर्शियन टेक्स्ट को अच्छे से समझे। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि ठीक है हम लोग तो समझ गए, तुम लोग भी समझो। मतलब ब्रिटिशर्स में और बोला गया कि ठीक है आप लोग भी समझिए, जो इंडियंस इंटरेस्टेड थे हम लोग का हिस्ट्री जानने में, उसको भी बोला गया ठीक है आप लोग भी समझो। इसके लिए वो क्या किया, एक जर्नल शुरू किया, मतलब कि एशियाटिक रिसर्च नाम का एक मैगजीन टाइप का शुरू कर दिया गया, जो कि साल में एक बार आता था। ठीक है, उसके बाद जो इन लोगों का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर्स था उस समय शुरू में, वो थे चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, जो पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन किया भगवत गीता का। मतलब भगवत गीता के लिए वो संस्कृत पढ़ा, संस्कृत के बाद वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया भगवत गीता का 1785 में। ठीक है, उसका नाम था चार्ल्स विल्किंस। ये नाम याद रखना। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वॉरेन हेस्टिंग,
वो पेट्रोनेज किया, मतलब उसका हेड था, वो बोला कि वो इनकरेज किया कि ठीक है तुम लोग रिसर्च करो और जो भी पैसा कौड़ी होगा वो हम देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो सोसाइटी था इसका मतलब एशियाटिक सोसाइटी जो था इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट क्या था कि जेम्स प्रिंसेप जो था वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट को अच्छे से समझ गया। इसके बाद हम लोग जाने कि अशोक कौन था, अशोक के बारे में हम लोग जाने, और बहुत आज हम लोग बहुत प्राउडली कहते हैं कि हाँ अशोक था, एक हम लोगों का पूर्वज था, ठीक है, राजा था बहुत बड़ा। तो अशोक के बारे में हम लोग जानते हैं, तो उसका कुछ श्रेय, कुछ जो उसका श्रेय है अशोक के बारे में जानने का, वो जेम्स प्रिंसेप को भी जाता है और एशियाटिक सोसाइटी को भी जाता है और अंग्रेज़ों को भी जाता है, ठीक है। अब हम लोग तो इतना समझ गए कि तो फिर ऐसे ऐसे आते आते फिर वो आपका जा करके 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब बना तो वो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब जब स्वतंत्र हो गया, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आ गया, ठीक है। उसके बाद AMASR एक्ट जो कि 1958 में आया, उसके द्वारा ये कहा गया कि ASI जो है वो मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो भारत में करीबन 3650 मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट, मतलब जो पुरातत्व साइट है जहाँ पर जैसे कि मोहनजोदाड़ो वो दाड़ो हो गया, ठीक है, वो सब साइट है, और जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, वो सबको ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो उसका देख रेख करेगा, उसको अच्छे से चलाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से चीज़ों को चला सकता है, तो मान लेते हैं कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, या मकबरा हो गया, या भी कुछ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया, जैसे गढ़ हो गया, शिवाजी का गढ़ हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे अजंता इलोरा केव्स हो गया, ये सब चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है उसको ASI चलाएगा, एडमिनिस्टर करेगा, उसको अच्छे से देख रेख करेगा, सारा जिम्मेदारी ASI का है, पैसा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उसको देते चलेगी, ठीक है। तो इस तरह ASI जो है वो उसको अच्छे से देख रेख करेगा, और जिससे कि टूरिस्ट भी वहाँ पर आके उसको अच्छे से देख ले, ठीक है, देख सके, उसके बारे में जान सके। उसके बाद जो भी कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा जगह है जहाँ पर कि पहले आदमी रहता था, रहन सहन करता था, उन सब जगहों पर भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अच्छे से उसको देख रेख कर सकता है, ठीक है, उसको अच्छे से रख सकता है। अब ASI को चलाता कौन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को चलाता कौन है, तो सबसे पहले तो नीचे वर्कर्स होते हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है वो है एक डायरेक्टर जनरल होता है, ठीक है, और उसको डायरेक्टर जनरल को असिस्ट करने के लिए, उसको उसका सहायता करने के लिए एक होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ठीक है, और दो जॉइंट डायरेक्टर जनरल्स होता है, और 17 डायरेक्टर्स होता है, मतलब 17 + 2 19, एक 20 और एक 21 आदमी होता है टोटल। सबसे ऊपर कौन है, डायरेक्टर जनरल, उसके बाद आता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल, फिर आता है 2 जॉइंट डायरेक्टर जनरल्स, उसके बाद आता है 17 डायरेक्टर्स, ठीक है। अब भारत में ASI जो है वो करीबन 30 सर्कल्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, जिससे कि हर सर्कल को एक अलग अलग जिम्मेदारी मिला है कि आप अच्छे से उसको इस सर्किल में जितना, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक जो सर्किल है आपका वो है आपका आगरा में, तो आगरा में से ताजमहल हो गया और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, उसको ASI अच्छे से मॉनिटर करेगा, अच्छे से उसको एडमिनिस्टर करेगा, उसका देख रेख करेगा, ठीक है। तो इन सब के लिए इससे बड़ा फ़ायदा हो गया कि इंडिया इतना बड़ा देश है, तो इसके लिए एक बड़ा मतलब कि ये हो गया कि ठीक है हम आपको 30 सर्कल में डिवाइड कर दिए, इससे इसका ये ग्रुप का ASI अच्छे से देख रेख करेगा, ऐसे सुविधा हो गया, ठीक है। अब वो जो ग्रुप है नॉर्मली वो 30 में डिवाइडेड है, लेकिन कुछ जो ग्रुप्स हैं उसका नाम हम ले लेते हैं, जैसे आगरा उत्तर प्रदेश में एक ग्रुप है, सर्कल है, आइजवाल मिज़ोरम में, अमरावती आंध्र प्रदेश में, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, करीबन 30 है, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूज़ियम के बारे में। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो म्यूज़ियम को भी देख रेख करता है, ठीक है। जब एशियाटिक सोसाइटी बना था तो 1840 में पहला म्यूज़ियम एशियाटिक सोसाइटी जो है वो कोलकाता में इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो उसका जो कलेक्शंस था, जो कोलकाता में जो कलेक्शंस था उसको ले करके आ गए ब्रिटिशर्स इंडियन म्यूज़ियम में, जो कि 1866 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। उसके बाद आए एक महोदय, उसका नाम था जॉन मार्शल क्या किया, बहुत सारा जगह पर म्यूज़ियम लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
तो जैसे कि सारनाथ में लगाया 1904 में, आगरा में, अजमेर में, दिल्ली फोर्ट, बीजापुर, नालंदा, सांची, यहाँ पर वो अपना म्यूजियम बैठाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है उसका जो म्यूजियम होता है, ऐसे वो एकदम जस्ट जो साइट है उसके जस्ट बगल में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ताजमहल है, ठीक है, यहाँ पर ताजमहल है, इससे एक एकदम सट के ही उसका एक म्यूजियम होता है जिसमें कि इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है ताजमहल का, ठीक है। ये ऐसा क्यों करता है? ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो म्यूज़ियम में इंपॉर्टेंट चीज़ तो देखे, लेकिन अगर उसको लगे कि हाँ ये तो असली साइट में यहाँ पर होना चाहिए, तो वो जा कर के वो भी देख ले। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मेन साइट है, यहाँ पर ताजमहल है और 15 किलोमीटर दूर पे हम उसका म्यूज़ियम बना दिए। इससे क्या होगा? इनकन्वीनियंस होगा, इससे दिक्कत हो जाएगी विजिटर्स को, जिसको कि साइट भी देखना है और वो म्यूज़ियम्स भी देखना है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ना कि 15 किलोमीटर दूर फिर कार से जाओ 15 किलोमीटर दूर, वहाँ पर जाके म्यूज़ियम में देखो अच्छा ये चीज़ था, फिर आओ साइट पे। तो इससे बेटर है कि साइट के जस्ट बगल में ही म्यूज़ियम दे दिया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लाइब्रेरी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एक सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी भी बना के रखा हुआ है, जो कि तिलक मार्ग, मंडी हाउस, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। 1902 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके पास लगभग 1 लाख बुक्स है और जर्नल्स है। जर्नल्स मतलब जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसमें निकलता है, मैगजीन टाइप का, उसको बोलते हैं जर्नल, ठीक है। एक लाइब्रेरी जो है वो जो भरा पड़ा है किससे? रेयर बुक से, मतलब ऐसा बुक जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। और फिर ओरिजिनल ड्राइंग्स, जो कि पुराना ज़माने में एकदम करेक्ट किया जाता था ड्राइंग, वो ओरिजिनल सब, ठीक है। तो ये सब से लाइब्रेरी भरा हुआ है। और साथ में सर्वे के पास, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास बहुत सारा लाइब्रेरी है, जो उसका सर्किल में, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े आगरा का सर्किल, ठीक है। तो आगरा का सर्किल में भी ASI के पास बहुत सारा लाइब्रेरी होगा, ठीक है। वो किसके द्वारा चलता होगा? तो ASI के द्वारा चलता होगा। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि जो पढ़ना चाहता है वो जा कर के पढ़ सके, ठीक है। जो रिसर्च करना चाहता है वो जा कर के उसमें रिसर्च कर सके। जिसको बस ऐसी मन कर रहा है कि हॉबी है किसी को इंडिया का डेप्थ के बारे में जानने का, हिस्ट्री के बारे में जानने का, वो जा कर के पढ़ सकता है, तो इससे सुविधा होती है, ठीक है। उसके बाद अब कुछ स्टेट ऐसा भी है जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरह ही वहाँ पर जो आपका स्टेट है वो भी अपना अपना स्टेट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, उसका देख रेख करता है। जैसे कि हरियाणा स्टेट डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम्स, ये 1972 में बना था, ठीक है। जो कि पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास था, वो अब यहाँ पर हरियाणा स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बन गया और वो ASI के अंतर्गत आ गया। फिर उड़ीसा स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ऐसे आंध्र प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, तो ऐसे ऐसे जो इम्पोर्टेंट कुछ म्यूजियम्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट खुद चलाती है और वो ASI को रिपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये सब हम लोग समझ गए ASI के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में क्या था क्या नहीं था, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, झेल चुके हैं हमको, और कुछ वैसे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो बना था और बहुत कुछ जान चुके हैं ASI के बारे में, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। कुछ भी प्रश्न हो या कुछ भी इंकरेजमेंट देना हो या कुछ भी डिमोटिवेट करना हो, डिमोटिवेट प्लीज़ मत करिए, मोटिवेट करना हो तो कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करिए, ठीक है। इस चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।